इसे मोल्ड करना पड़ता है मैडम। मेटल को गलाने के बाद जो वो भट्टी लगा हुआ ना, उस तरह उसमें भट्टी में मेटल को गलाने के बाद ये मोल्ड होता है। हम्म। अब छोटा छोटा जितना भी है वो भी मोल्ड हुआ है, वो भी गलाने के बाद ही मोल्ड हुआ है। ये मेटल है। हाँ, वो और इस चांदी है। ये ब्लैक वाला मेटल है ना? हाँ, यही मेटल है जो बना रहा हूँ मैं। अच्छा, तो इसमें आप इस तरह से ये देखिए, तार पहले को। तो ये डिजाइन को खुदाई करने के बाद जितना गड़ा खाली होता है मैडम, उसके अंदर ये चांदी का तार है अंदर। ब्रॉच में यही है बस एक। बस तीन ही है मैडम। तीन कॉस्ट पीस क्या है, है? 200 रुपए का एक है मैडम। ऐसे करने पर ये चांदी अंदर गड़ जाता है, इनले हो जाता है। इसी तरह जितना आपको सफेद नजर आ रहा है वो सब चांदी है, बाकी सब जस्ता है, जिंक मेटल है। अच्छा अच्छा अच्छा। इसकी पॉलिशिंग करने के लिए हमारे पास बिदर में एक मिट्टी मिलती है मैडम, मिट्टी से इसे कलर किया जाता है। जो जस्ता जिंक है वो सफ़ेद होता है, बाद में काला हो जाता है और चांदी जैसी की वैसी रह जाती है वो ऑक्सीडाइजेशन करने पर। अच्छा, उसकी खासियत है। तो ये काला जो है वो यही है ना सर, मैं बताऊँ ना, जिंक है, जस्ता है। ये जिंक जो है ना सफ़ेद होता है, उसके ऊपर जो नक्काशी करने से पहले हम कॉपर का सल्फाइड लगाते हैं जो टेम्परेरीली थोड़ा सा काला होता है, जिसमें हम मार्किंग करने इस तरह हम ऐसा मार्किंग करने के लिए वो सहायता करता है। जब उसके बाद हम इसके ऊपर ग्रोइंग करते हैं, मतलब खुदाई करते हैं, तो इस तरह गड़ा हो जाता है। उसके अंदर गड़े में चांदी का तार रख के पत्तीकारी करते हैं, इनले हो जाता है। बाद में साफ सफाई होती है, उसमें कलरिंग प्रोसेस में मिट्टी और अमोनियम क्लोराइड 900 का एक सोल्यूशन बनाते हैं। उस सोल्यूशन में फिनिश प्रोडक्ट डिप करके जब निकालते हैं तो उसका जो बेस मेटल जिंक है काला हो जाता है, चांदी जैसी की वैसी रह जाती है। अब ये कुछ बना रहे हैं आप ये प्लेट है मैडम, ये भी बन रहा है अभी। ये तो देखिए, अब ये प्रोसेस में आप देख रहे हैं, जो जो सफेद सफेद नजर आ रहा है वो चांदी भरा हुआ है। अभी जो खुदरा खुदरा है उसमें चांदी नहीं भरा हुआ है, क्योंकि साइज के हिसाब से चांदी होता है। ये बारीक तार है, जितना बारीक तार का काम होता है वो होने के बाद इसके बाद ये मोटा तार है ये, अच्छा, तो इसका साइज और मोटा होना होगा तभी इसके अंदर इनले हो जाता है। तो ये कितना टाइम लग जाता है आपको ऐसा कुछ बनाने में? अब ऐसा है मैडम, एक दिन हमारा काम होता है मोल्डिंग प्रोसेस, मतलब ढलाई जो होता है, ढलाई का एक दिन करते हैं। उसके बाद सफाई वफाई, एक दिन डिज़ाइन करने का, एक दिन एंग्रेविंग करने का, उसके बाद इनले करने का, पॉलिशिंग कई अलग अलग स्टेप होते हैं स्टेप इसके। बाय स्टेप काम होता है। ऐसा एक ही दिन में एक ही पीस के लिए नहीं हाँ, लगाते, नहीं लगाते। कॉस्ट ऑफ बहुत हो जाता है, लेबर कॉस्ट वगैरह बहुत हो जाता हाँ, है। ठीक 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 ठीक। अब एक दिन का एक नॉमिनली 500 रुपये का मेहनत आना लगाओ, 500 रुपये का से एक चीज़ के ऊपर मेहनत लगा दिए तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बहुत हो जाता है, इसलिए वो हम प्रोसेस को पसंद करते हैं। आप कब से कर रहे हैं काम? ये देखिए मैडम, मेरा फोर फादर, मतलब मेरे दादा, अब जहाँ तक मुझे नॉलेज है, मेरे दादा फर्स्ट स्टेट अवार्डी है इसमें। मैसूर राज्य पुरस्कार से पुरस्कृत है 1970 में, जब मैं पैदा ही नहीं हुआ। ओहो। उसके बाद मेरे फादर उनको तो घर से मेरा फादर मास्टर थे, मतलब ये सिखाते थे, वो मास्टर थे इसमें। अब वो ऐसे दादा से पिताजी, तो पिताजी से हमको ऐसा आ गया। हमारे दादा से पहले क्या कौन करते थे इसके बारे में ये मेरे नहीं पास मालूम। कोई रिकॉर्ड नहीं, क्योंकि जो रिकॉर्ड है वही बताना पड़ता है। कि एविडेंस जो है ना, हाँ, जो ऑलरेडी जो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका प्रिंट आउट किया है उसके अंदर लिखा हुआ है, जो बसप्पा जो मेरे दादा है उनके फोटो वगैरह मेरे पास जो रिकॉर्ड है मैं वही बता रहा हूँ। उससे पहले का कोई फोटो मतलब 3 पीढ़ियों से तो काम चल ही चल रहा रहा है है, आपके घर में। हम मेधा जनजाति के हैं मैडम, वी बिलोंग टू मेधा कम्युनिटी। बांस का जो काम होता है ना, हमारा जनजाति बांस का काम करता है। अच्छा अच्छा। मगर मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर सब ये स्वर्ण का, मतलब सोने का, चांदी का काम करते थे। बिजली काम में इन्वॉल्व हो गया पहले से ही। अच्छा अच्छा, ऐसा बहुत बढ़िया। ये एक्चुअली बिजली कला जो है ना मैडम, हाँ जी। ये मतलब तुर्किस्तान से माइग्रेट होके इंडिया आया है। ओहो। वो बिदर जो है ना, बैमनी किंगडम है, मतलब वहाँ का राजधानी है बैमनी, जो राजा का जो राजधानी है बैमनी का। तुर्किस्तान का कह रहे हैं ना? तुर्किस्तान से कई क्राफ्टमैन जो ना इंडिया आए थे, जैसे कि आप देखे होंगे ख्वाजा बंदे नवाज है, हाँ, जो है ना, हाँ। ये माइग्रेटेड फ्रॉम हाँ। उधर से आए थे। उनके साथ कई लोग आए थे, जैसे किरपानी साहब आए थे। उनके साथ एक क्राफ्टमैन आया था, अब्दुल्ला बिन खैसर। उसका काम था कलरफुल शल्स, ब्लैक स्टोन पे कटिंग करके कलरफुल हाँ, शल्स हाँ। इनले करता था। उसका नकल ही बिजली कला है। जैसे अभी भी आप तुर्किस्तान में देखेंगे सेम सिमिलर, मतलब इसका झुलता मिलता कारीगरी अभी भी वहाँ पे चल रहा है। चल रहा है। अच्छा। अब ये नहीं कह सकते कि बिजली कला कौन निकाला है, इसके बारे में ना तो अभी तक ना तो भारत सरकार, कर्नाटक सरकार के बारे में कोई रिकॉर्ड है। वैसे मेरे पास एक बिजली कला के एक बुक है मैडम, वो सुजन स्ट्रॉन्ग लिखा है। अच्छा। वो स्टोर कीपर है अल्बर्ट म्यूजियम में, वो लंदन के अंदर अल्बर्ट म्यूजियम के अंदर एक स्टोर कीपर है जो सामान का देख रेख करता है। उसने बिदर और बिदर के बिजली कला के बारे में इतनी बारीकी से लिखा है, जो ओनली वो जो लोकल का जो पूछा है इसे क्या बोलते हैं वो लोकल लैंग्वेज में, सिर्फ हम ही जानते, कोई दूसरे को नहीं पता। हाँ। मगर उसने उसके अंदर लिखा है। तो ये वहाँ कैसे चला गया ब्रिटेन में? ब्रिटेन के अंदर जितना भी अंग्रेज लोग हिंदुस्तान आए थे मैडम, सब बड़ा बड़ा सामान उन्हें गिफ्ट में
अब फूल देके जिस तरह इन्वेंट कर लेते हैं ना, उस तरह हमारा बिजली का सामान ही उन्हें ज़्यादा दिया गया। अभी भी कलेक्शन में उनके पास अल्बर्ट म्यूजियम में वही है सामान। अच्छा, वो यहीं से लेके गए इसका मतलब ना। हाँ, हिंदुस्तान का सामान है मैडम, बिदर का सामान है, बिदरी सामान ही है। तो अब देखिए ये वाला चीज़ है, आप इसकी अब 1 लाख रुपए पे कोई देगा तो नहीं बनता, क्योंकि पहले के लोग आराम से खा के पी के काम करते थे मैडम, ऐसा नहीं। अब स्पीडनेस हो गया, 100-200 रुपए में काम होना चाहिए। अब ये 100-200 का काम नहीं होता मैडम। सही बात। ये देखिए क्या नक्काशी है, अब आज के ज़माने में नहीं है, ये मेरे दादा परदादा ये सब करते थे। आपके काम में नहीं है मैडम वो सब बारीकी काम। गजब गजब। शायद यहाँ पे भी नेशनल म्यूजियम में भी कई कलेक्शन है बिदरी का सामान। इसका नाम क्या? बिदरी क्यों कला। क्यों ऐसा कुछ ये है बिदरी कला इसलिए आया है मैडम, ये बिदर शहर से बिलोंग करता है। बिदर जो है ना कर्नाटक स्टेट में है। अच्छा। ये आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद भी 1.5 साल जो है ना निज़ाम कंट्रोल में था बिदर। अभी भी 371J वहाँ का लगा हुआ है। तो बाद में आज़ाद हुआ, उसके बाद ये कर्नाटक शहर में है, बाद में वो आंध्रा सेपरेट हो गया, तेलंगाना सेपरेट हो गया। अच्छा, मतलब उस शहर से शहर निकला से हुआ बिदरी, आर्ट। बिदर से आर्ट आने से बिदर जो शहर से आर्ट आया है, इसलिए बिदर से बिदरी कला आया है। हाँ। और इसकी और एक खासियत है, बिदर के अंदर जो फोर्ट है, किला है, वहाँ पे एक मिट्टी मिलती है। मिट्टी को हमें टेस्ट करना पड़ता है, दूसरा टेस्ट मतलब समझ में नहीं आता। मिट्टी तो नॉर्मली है, जब टेस्ट करना है थोड़ा खारापन होता है। हमने उसको केमिकली टेस्ट करा, वो चेन्नई वालों ने करके बताया, मगर अभी तक उन्होंने बताया उसके अंदर एक कलमी शोरा जो आयुर्वेद में इस्तेमाल होने वाला एक मटेरियल है, नमक है। वो नमक उस एरिया का माइंस है, जिसकी वजह से उस एरिया में आता है, ऐसा बताया। तो अभी वो मिट्टी के लिए बैन कर दिया है गवर्नमेंट ने, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट। हम वो क्या करें, नॉर्मल मिट्टी के अंदर वो कलमी शोरा प्लस अमोनियम क्लोराइड 900 का मिश्रण करके कलर कर रहे हैं। तो वहाँ से वो कलर करके मेटल बनाते हैं उस मिट्टी से? मेटल नहीं मैडम, फाइनल प्रोसेस, जैसे कि आपकी फाइनली आप नहीं, देख रहे हैं उस मिट्टी का आप क्या कलर बनाते हैं अभी वो जो? कलर करने के लिए इस्तेमाल में आता है। अच्छा, वो मिट्टी जो आप बोल रहे हैं हाँ, ना। मिट्टी। ये एक्चुअली जिंक जो है ना सफेद होता है, बाद में काला करते हैं। ये जिंक ऐसा रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये जैसे कि हम मोल्ड कर रहे, पता नहीं कैसे आ गया मेरे बैग में आ ठीक गया। ठीक ठीक ठीक, समझ गई हाँ, मैं। ये वाला है। इसको बाद में कलर करके ब्लैक होता हाँ, है। ये बाद में जो ना आफ्टर ये देखिए ये ऐसा रहता है। इसके बाद जो ना जितना भी काम करने के बाद अब टेम्पररी हमने इसको टेम्पररी काला किया है। इसमें कॉपर का सल्फाइड लगाते हैं, जिसे नीला कोसा बोलते हैं, वो लगा हुआ है, जिसकी वजह से हमें इसे मार्क करने में सहायता आसानी होता हो। है। अच्छा। खुदाई उदाई होने के बाद जो सफाई होती है और बफिंग वफिंग होता है, उसके बाद फाइनल प्रोसेस में कलर डाला जाता है। बहुत बढ़िया, इतना सुंदर काम है ये। आपने डिटेल से भी बताया, इसके लिए थैंक यू। आपका नाम बताइए। मेरा नाम दत्तात्रेय है मैडम। दत्तात्रेय।